हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन क्या कहता है? द सम यानी एडिशन ऑफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अब हम देखते हैं, फोर्थ टर्म होती है वो होती है a+3d और एथ टर्म होती है वो होती है a+7d। उनका सम 24 है एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6th टर्म यानी a6 होता है a+5d और 10th टर्म a10 होता है वो होता है a+9d और उनका भी सम दिया है। तो हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हमें एपी की आगे की टर्म्स हमें बतानी है। तो इसके ऊपर से ये 2 कंडीशन हमें दी है उन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो a4 है a+3d, सम यानी एडिशन a+7d और उन दोनों का एडिशन है 24। अब सिमिलर टर्म का प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे 2a+10d हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहो तो 2 कॉमन निकल सकता है, तो a+5d = 12। ये एक इक्वेशन हमारा बना। अब ये निकालो आप कॉमन तो भी ठीक है, नहीं निकालो तो भी चलता है। अब हम यहाँ पे सेकेंड कंडीशन की बात करें तो इनका भी सम है जो वो है 44। इसका भी सिमिलर टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब आप देखो तो इसमें भी 2 कॉमन निकल रहा है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन की एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एपी के लिए हमें ए और डी तो चाहिए ही, बिना ए और डी के तो एपी बनेगा ही नहीं। दूसरा इक्वेशन है a+7d = 22। अब ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, उसका हम माइनस कर देते हैं तो ये कट हो गया। प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन। अब डी हमें क्या मिलेगा? ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीज़न में, तो हमें डी मिला 5। अब डी हमें 5 मिला। अब हमें कोई एक इक्वेशन में डी की वैल्यू डाल के हमें ए ढूंढना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ a+5d = 12। उसमें हम डी की वैल्यू डालेंगे 5 5 = 25। अब यहाँ पे ये प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस। प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन। 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, पर कैसा आएगा? माइनस। अब आप देखो तो हमें एपी बनानी है, तो ए है वो फर्स्ट टर्म रहती है, फिर a+d बनता है, फिर a+2d बनता है। हमें 3 टर्म्स बोली है। तो फर्स्ट तो हो गई -13, सेकेंड बनेगी -13 + 5 और थर्ड बनेगी -13 + 2 × 5। -13 प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन 8। तो यहाँ पे 5 2 = 10, 10 - 13 -3। ये हमारा आंसर है ना आंसर? क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुब्बा राव started work in 1995
at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 5,000, तो ये बन जाएगा ए। और उसका इंक्रीमेंट हर साल कितना होता है 200 एवरी ईयर, तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए 7,000 कौन से साल में हो रहा है, तो हमें ढूंढना क्या है एन ढूंढना है, और ये ए एन हमें मिलेगा 7,000। हमारे पास इक्वेशन है वो लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन है हमारे पास 7,000, ए है 5,000, एन हमें ढूंढना है और डी है 200। ये प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 200 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस से 200 इस तरफ आएगा तो प्लस, और ये 200 मल्टीप्लिकेशन में है वो ऑपोजिट में जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। 11 2 22। तो कौन सी टर्म होगी, यानी कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 होगी, तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं ₹7,000 as his income reach at 11th year। है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 18 और 19 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।